हरियाणा में ढांचागत विकास को नई गति देने के लिए पारदर्शिता व जन भागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐप नागरिक और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेहतर सड़कों का जाल बिछाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मजबूत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सड़कें विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं और इस दिशा में हरियाणा सरकार दृढ़ संकल्पित है। हरियाणा में भारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐप लॉन्च। कहा, सड़कें किसी भी राज्य की जीवन रेखा। यहां विकास की गति न कभी थमेगी न रुकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में भारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐप नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक सड़कों पर गड्ढे, टूटी सड़क या सड़क पर जल भराव की समस्या की लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। संबंधित विभाग को तत्काल सूचना मिलते ही सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से शिकायत की टाइम बाउंड मॉनिटरिंग होगी। मुझे खुशी है इस बात की, हम देख भी रहे थे कि पिछले दिनों इतनी भारी बरसात हुई है और बरसात के कारण काफी सड़कें वो टूटी हैं और आज इसी समस्या के समाधान के लिए हमने जो इस हमारी सड़क एप्लीकेशन का आज शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है जब भी कोई व्यक्ति इस ऐप पर शिकायत दर्ज करेगा, जब भी कोई व्यक्ति को लगेगा और वो देखेगा ये सरल ऐप बनाई गई है, उसको ज्यादा झंझटों के अंदर भी नहीं फंसना पड़ेगा। जब भी इस ऐप पर वो अपनी शिकायत दर्ज करेगा, यह उस ऐप को संबंधित जो उस विभाग का, क्योंकि एक छोटा विषय नहीं है, अभी बताया भी है, एक एक सड़क का जियो टैग से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी सड़क ऐप में GIS आधारित तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे राज्य की सभी सड़कों का डिजिटल मानचित्रण संभव हुआ है। इससे नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। हमारी सड़क ऐप में GIS आधारित तकनीक का ये उपयोग किया गया है, जिसका लाभ विभाग को मिलेगा और जिससे राज्य की सभी सड़कें का डिजिटल उनका मानचित्र संभव हुआ है और इससे नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी वो आसानी से उनके मोबाइल के ऊपर ही उपलब्ध होगी। यह एक ऐसा डिजिटल माध्यम बना है जिसके बारे में हमारे हर्षक के सुल्तान सिंह जी ने बताया है और हमारे EIC साहब ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। यह नागरिकों को सड़क की स्थिति की सीधी जानकारी से जोड़ेगा, सीधी जानकारी। इस मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारी सड़क एप्लीकेशन है, इसके साथ जुड़ करके वो शिकायत की तरफ नहीं, सुधार की तरफ इसके अंदर लगेंगे, जिसका लाभ हमारे विभागों को तो मिलेगा परंतु आम नागरिक भी इससे जागरूक होकर के इसके साथ जुड़ेगा। इस ऐप पर आप न केवल सड़क की समस्या दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गत 21 सितंबर को हिसार में प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया था। ये परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।
इस परियोजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर की लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का काम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि यदि देश को गति देनी है तो सड़कों को मजबूती देनी होगी। सड़कें सिर्फ यात्रा का साधन नहीं होती बल्कि ये अर्थव्यवस्था की धमनियां होती हैं। इसी सोच के तहत पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क अवसंरचना में अभूतपूर्व क्रांति देखी है। आज देश भर में डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला से सागरमाला तक रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। साथ ही पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। ये सड़क किसी राज्य की, ये उसकी जीवन रेखा होती है, उसके विकास की एक धुरी होती है। जब रास्ते ठीक होंगे लोग चर्चा करते हैं, हम देखते हैं जब सड़क बनती है, अगर थोड़ी सी देर होगी बनने में लोग कोसने लग जाते हैं, सरकार कहां चली गई, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, और विकसित राष्ट्र में सबसे बड़ी भूमिका ये हमारे इन सड़क मार्ग की है। इसमें गति से देश हो प्रदेश हो गति से आगे बढ़ता है। अगर हम ध्यान करें, हम देखें पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। भारत मजबूती से बदला है। मुझे खुशी है आज अगर चंडीगढ़ से आप 8 बजे सुबह निकलते हैं तो आप 11 साढ़े 11 बजे नारनौल पहुंच जाते हैं। ये बदलाव भारत। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। 2,534 करोड़ की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं। इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। 2014 से पहले की सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1,713 करोड़ रुपए की लागत से 451 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल टैक्स बैरियर हटाने का काम भी सरकार ने किया है कि इस चालू वित्त वर्ष के अंदर 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 9,410 किलोमीटर और 4,227 सड़कों की मरम्मत और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हमने उस दिन 21 सितंबर को हिसार से इसका शुभारंभ किया था, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिलेगा। पिछले 11 वर्षों में हरियाणा में हमारी सरकार ने 28,651 करोड़ रुपया 13,703 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुधारीकरण के ऊपर खर्च किया है। मुझे खुशी है कि इसके साथ ही 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का भी इन 11 वर्षों में निर्माण किया गया है, इन 11 वर्षों के अंदर। और इसके अलावा अगर हम देखें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर सड़कों का अलग से प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उनका निर्माण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक टेक्नोलॉजी से जुड़े उनकी भागीदारी इस ऐप को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा AI मिशन के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। इस मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 से अधिक युवाओं को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा AI मिशन के तहत ई-गवर्नेंस को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसी मिशन के तहत हमने गुरुग्राम, पंचकुला में AI हब स्थापित करने का निर्णय भी किया है। इसका भी मैंने बजट के अंदर चर्चा की थी, जहां 50,000 युवाओं को उन्नत तकनीकों का वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको जहां बधाई देता हूं, हम मिलकर के संकल्प लें कि हम जहां भी कहीं भी गड्ढा या टूटी से हुई सड़क देखेंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे, हर सड़क को सुरक्षित बनाएंगे और डिजिटल हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान दें। कि हमारी सड़क एप्लीकेशन का अधिक से अधिक आप उपयोग करें। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े और आपकी भागीदारी इस ऐप को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका ये निभाएगी। हरियाणा के आधारभूत ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जन भागीदारी को अपनी प्राथमिकता बना रही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कहते हैं कि हमने एक नया हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है। एक ऐसा हरियाणा जहां हर नागरिक को बेहतर जीवन मिले, जहां विकास की गति कभी न थमे। और विकास की गति के लिए सबसे पहली जरूरत है अच्छी सड़कें, क्योंकि सड़कें किसी भी राज्य की जीवन रेखा होती हैं। ये न सिर्फ लोगों को जोड़ती हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति देती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।